चैप्टर 6 अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहले इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है, तो भूमिका को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। एनसीईआरटी बुक है। कुछ लोग बोलते हैं कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, आसान है। तो पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे, दूर रहेंगे जब तक, तब तक कठिन लगेगा। विद्युत तथा चुंबकत्व तो काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग तथा असंबद्ध परिघटनाएँ मानी जाती रही हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ऑरस्टेड, एम्पियर तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विद्युत धारा पर किए गए प्रयोगों ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित है। उन्होंने ज्ञात किया कि गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, विद्युत धारा अपने पास रखी हुई एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या इसका विपरीत प्रभाव संभव है? क्या गतिमान चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है? क्या प्रकृति विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच इस प्रकार के संबंध की अनुमति देती है? इसका उत्तर एक निश्चित हाँ है। लगभग सन 1830 में माइकल फैराडे द्वारा इंग्लैंड में तथा जोसेफ हेनरी द्वारा अमेरिका में किए गए प्रयोगों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस अध्याय में हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें निहित सिद्धांतों को समझेंगे। वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, उसे उचित रूप से ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा धारा उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा, उसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक क्वेश्चन हो गया, देखिए, अलग से हमें क्वेश्चन भी बना दिख रखे हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन फिर भी इसको डिटेल से जानना समझना जरूरी है। जब फैराडे ने प्रथम बार अपनी इस खोज को सार्वजनिक किया कि चालक तार से बने लूप तथा दंड चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने पर लूप में क्षीण धारा उत्पन्न होती है, क्षीण यानी बहुत कम अमाउंट का, तब उनसे पूछा गया कि इसका उपयोग क्या है। फैराडे का उत्तर था, नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण केवल सैद्धांतिक या शैक्षिक रूप से ही उपयोगी परिघटना नहीं है, वरन व्यवहारिक दृष्टि से विद्युत ना हो तो विद्युत प्रकाश ना हो, ट्रेन ना हो, टेलीफोन ना हो, कंप्यूटर ना हो। फैराडे और हेनरी के इन पुरोगामी प्रयोगों ने ही आधुनिक जनरेटरों एवं ट्रांसफार्मर के विकास को संभव बनाया। आज की सभ्यता के विकास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ने एक अहम भूमिका निभाई है। फैराडे एवं हेनरी का प्रयोग, ये हैं हमारे जोसेफ हेनरी अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक शास्त्री, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के प्रथम निदेशक थे। लोहे के ध्रुव के चारों ओर पृथक्कृत दंड चुंबक को स्थिर रखकर तथा इसके स्थान पर तार की कुंडलियां लपेटकर उन्होंने विद्युत चुंबकों में महत्वपूर्ण सुधार किए और एक विद्युत चुंबकीय मोटर तथा एक नए दक्ष टेलीग्राफ का भी आविष्कार किया। उन्होंने स्वप्रेरण की खोज की तथा इस बात का पता लगाया कि कैसे एक परिपथ में प्रवाहित धारा दूसरे परिपथ में धारा प्रेरित करती है। ठीक है, तो फैराडे एवं हेनरी ने क्या प्रयोग किया, इसको देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा उसकी समझ फैराडे तथा हेनरी द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों पर आधारित है। इसमें 3 प्रयोगों को देखेंगे। प्रयोग नंबर 6.1, इसको समझेंगे कि चित्र संख्या ये वाला जो चित्र दिया है 6.1 ये है, जब दंड चुंबक को कुंडली की ओर धकेलते हैं, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर में संकेतक जो है, ये संकेतक है, ये विक्षेपित हो जाता है, ये मूल बिंदु से थोड़ा इधर खिसक जाता है, विक्षेपण हो रहा है, यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसको देखेंगे, ये जो चित्र है, इसमें धारा मापी G से जुड़ी हुई एक कुंडली है C1। इस गैल्वेनोमीटर से, धारा मापी से एक कॉइल जो है, कुंडली C1 इसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर धकेला जाता है, ये दंड चुंबक है, बार मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। इसको जैसे ही इस कॉइल के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ जाएंगी।
तो इसमें करंट शो करेगा। जब एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर धकेला जाता है तो धारा मापी का संकेतक विक्षेपित हो जाता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो संकेतक है विक्षेपित हो जाता है। इससे पता चलता है कि जैसे मैग्नेट को इसके पास लाया गया कॉइल के पास, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया और वो दिखा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर का जो संकेतक है वो विक्षेपित हो जाएगा, जो कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि इसमें करंट है। जब विक्षेप तभी तक रहता है जब तक दंड चुंबक गति में रहता है। जैसे ही दंड चुंबक को यहाँ ला करके रेस्ट में रख देंगे तो फिर विक्षेप बंद हो जाएगा, फिर विक्षेप नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। और जैसे ही इसी दंड चुंबक को वापस इधर लाएंगे फिर विक्षेप दिखेगा, हाँ विपरीत दिशा में दिखेगा। तो जब चुंबक स्थिर रहता है तो धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, ठीक है, चुंबक को यहाँ ले आए तो विक्षेप दिखा, और जब यहीं पर स्थिर छोड़ देंगे चुंबक को यहाँ से यहाँ ला करके तो कोई विक्षेप नहीं दिखेगा इस गैल्वेनोमीटर में। वही इसमें कह रहा है, जब चुंबक स्थिर होता है तो धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता, और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है। और जैसे ही चुंबक को यहाँ से यहाँ लाए इसमें विक्षेप दिखा, फिर चुंबक को यहाँ से वापस इधर लाएंगे, दूर ले जाएंगे इसे कॉइल से, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखेगा, बस विपरीत दिशा में इधर मुड़ा हुआ रहेगा एरो। तो दूर ले जाते हैं तो धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है, जो धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत होने को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर या इससे दूर ले जाते हैं, अब इसको उलट देंगे ताकि इसका साउथ पोल इधर हो, नॉर्थ पोल उधर हो। तो इसके अतिरिक्त दक्षिणी ध्रुव को जब दूर ले जाएंगे, कुंडली की ओर ले जाएंगे या कुंडली से दूर ले जाएंगे, तो धारामापी में विक्षेप की दिशाएं उत्तरी ध्रुव की इसी प्रकार की गति की अपेक्षा विपरीत हो जाती है। उत्तरी ध्रुव को जब इधर लाते थे, इसके नज़दीक लाते थे कॉइल के नज़दीक, तो इस तरफ होता था विक्षेप। जब दक्षिणी ध्रुव को इधर लाएंगे कॉइल के नज़दीक तो विक्षेपण अलग विपरीत दिशा में होगा, ये कह रहा है। इसके अतिरिक्त जब चुंबक को कुंडली की ओर या इसे दूर तेज़ी से गतिमान किया जाता है तो विक्षेप और इसलिए धारा अधिक प्राप्त होती है। तेज़ी से लाएंगे तो इसमें तेज़ी से विक्षेप दिखेगा, धीरे धीरे लाएंगे तो विक्षेप भी धीरे धीरे होगा। गैल्वेनोमीटर का जो संकेतक है वो तेज़ी से कब विक्षेपित होगा, जब इस बार मैग्नेट को तेज़ी से इस कॉइल की ओर ले जाएंगे तो। और यह भी देखा गया है कि यदि दंड चुंबक को स्थिर रखा जाए, बार मैग्नेट को स्थिर रखे, इसके बजाय अगर कुंडली C1 को ही अगर इसके पास लाए तो मैग्नेट को इधर उधर मूव नहीं करना है, मैग्नेट को स्थिर कर देना है और C1 को ही इसके नज़दीक लाना है। C1 को चुंबक की ओर या इससे दूर गतिमान किया जाए तो भी इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। यह दर्शाता है कि कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति का प्रतिफल है। इन दोनों के मध्य सापेक्ष गति का ही प्रतिफल है। या तो इसको स्थिर रखेंगे और मैग्नेट को इससे नज़दीक या इससे दूर करेंगे, या फिर मैग्नेट को स्थिर रखेंगे, जो कॉइल है, जो कुंडली है, उसको इसके नज़दीक या फिर इससे दूर करना है। दोनों ही केसेस में देखेंगे कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर का जो संकेतक है विक्षेपित हो रहा है।